हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में कल से हमने टाइप 1 स्टार्ट किया था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का, दैट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है ना। उसकी मेरे ख्याल से हमने 12-13 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए थे। अभी हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे विच इज बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 3.12 का फर्स्ट का सेकंड सब क्वेश्चन लेंगे पहले। Evaluate integration of sin inverse x raised to 3/2 upon under root 1 minus x square। अब इसमें मैंने बोला था आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन ऐसी लेनी है आपको कि उसका डेरिवेटिव, जो भी सब्स्टिट्यूशन लेंगे उसका डेरिवेटिव dx को अटैच होना चाहिए। अभी आपको sin इनवर्स x का डेरिवेटिव पता है, क्या होता है 1 upon under root 1 minus x square। तो ये डेफिनेटली dx को अटैच है। और ये टर्म हम कैसे लिखेंगे, देखो इंटीग्रेशन, सपोज मैंने ये sin इनवर्स x raised to 3/2 इंटू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अलग अलग लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है ना। इसमें क्या रहेगा, आपको सब्स्टिट्यूशन पता चल रही है, पुट सब्स्टिट्यूटिंग साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी ले लेंगे, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेंगे। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है 1 अपॉन अंडर रूट क्या रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डीएक्स अटैच तो करना ही है आपको, इज इक्वल टू dt। तो ये पूरा dt हो जाएगा ना, इंटीग्रेशन में वैल्यू डालोगे, और ये t रेस्ट टू 3/2 आएगा। सो इंटीग्रेशन बिकम्स देन इंटीग्रेशन ऑफ t रेस्ट टू 3/2, और ये जो पूरा पार्ट है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, क्या बनेगा dt। तो आपको t रेस्ट टू 3/2 का इंटीग्रेशन लेना है। तो यहाँ एक ही फॉर्मूला यूज करना है, x रेस्ट टू n वाला, x रेस्ट टू n का इंटीग्रेशन x रेस्ट टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c जो भी है। तो t रेस्ट टू 3/2 में 1 ऐड करो, 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस c। 3/2 यानी कितना रहेगा, 3/2 प्लस 1 यानी 5/2 रहेगा। और t की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, t की वैल्यू क्या ली हमने, sin इनवर्स x लिया। तो sin इनवर्स x रेस्ट टू 3/2 प्लस 1 यानी 5/2 अपॉन 5/2 है, तो ये ऊपर जाके 2/5 आएगा, यानी 2 टाइम्स sin इनवर्स x रेस्ट टू 5/2 अपॉन 5 प्लस c। तो ये आपका आएगा फाइनल आंसर, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin इनवर्स x रेस्ट टू 3/2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx। ओके, उसके बाद थर्ड वन देख लो, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स टाइम्स साइन ऑफ एक्स प्लस लॉग एक्स दिया है। अभी साइन ऑफ एंगल में देखो कॉम्प्लिकेशन दिया है, यानी साइन ऑफ एक्स प्लस लॉग एक्स में। अभी सपोज आपको एक्स प्लस लॉग एक्स, सपोज हमने टी पुट कर देंगे तो एक्स का वैल्यू 1 आता है, और लॉग एक्स पे क्या आता है 1 अपॉन एक्स आता है, और डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो क्या बनेगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। तो वो टर्म तो प्रेजेंट है ना, dx क्वार्टर है, तो 1 प्लस एक्स अपॉन ये एक्स और dx, ये तीनों मिला के क्या कर सकते हैं हम, dt पुट कर सकते हैं। तो इसमें बेटर वे सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगी, पुट x प्लस लॉग x एज t, सब्स्टिट्यूटिंग x प्लस लॉग x एज ए t लेना है। फिर आपको डेरिवेटिव लेना है, x का डेरिवेटिव 1 आएगा, log x का 1/x dx इक्वल्स टू dt। फिर यहाँ डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, x प्लस 1 अपॉन x dx इक्वल्स टू क्या बनेगा dt आएगा। ये सपोज इंटीग्रेशन में ऐसे लिखूंगा, देखो इंटीग्रेशन i इक्वल्स टू ये 1 अपॉन साइन ऑफ x प्लस लॉग x वैसे रखूंगा इनटू 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इस फॉर्म में ये अलग लिखता हूँ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स और dx। तो आसान रहेगा आपको समझने में कि आपको 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू dx dt डालना है और x प्लस लॉग x t डालना है। तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन t बराबर है, और इंटू dt। और 1 अपॉन साइन t क्या होता है, कोसेक t, कोसेक t dt। और कोसेक x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ कोसेक x माइनस कॉट x, और log ऑफ tan ऑफ x/2। दो फॉर्मूले, कौन सा ही फॉर्मूला लगा दो, देखो log ऑफ मॉड ऑफ कोसेक t माइनस कॉट t, ये एक फॉर्मूला है, प्लस c, और t की वैल्यू रिप्लेस कर दो। और दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, log ऑफ tan ऑफ x/2 होता है, दैट इज t/2 आएगा, प्लस c। और दोनों में t की वैल्यू डाल दो। t क्या लिया हमने, x प्लस लॉग x। x में से कौन सा एक ही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, आइदर आप फर्स्ट वाला अप्लाई करो तो सेकंड वाला अप्लाई करो, कौन सा तो भी एक ही अप्लाई करना है। ठीक है, तो एक में मैं t की वैल्यू डाल देता हूँ अभी फिलहाल, सेकंड लास्ट में डाल देता हूँ, दैट इज log ऑफ tan ऑफ मॉड ऑफ tan ऑफ t की वैल्यू क्या है x प्लस लॉग x। तो ये बनेगा x प्लस लॉग x अपॉन 2 मॉड कंप्लीट प्लस c। ये फाइनल आंसर रहेगा, that is integration of required solution. Okay, note this.
देख लो अभी फोर्थ वन, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू सेक्स स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट tan क्यूब ऑफ एक्स स्क्वायर dx। अभी इसमें देखो आपको पता है tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक्स स्क्वायर होता है, तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, tan ही आपको t डालना है इसमें, यानी आपको डेफिनेटली क्या करना है, tan ऑफ x स्क्वायर आपको t डालेंगे, तो tan ऑफ x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा, सेक्स स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर, और फिर से x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आने वाला है, 2x आने वाला है, और उसमें x भी प्रेजेंट है, देखो अटैच है, 2 तो एडजस्ट कर सकते हैं हम। तो आपको क्या करना है, tan ऑफ x स्क्वायर t डालना है। सपोज ये टर्म में अच्छी तरह से लिख लेता हूं, x स्क्वायर dx अपॉन, ये सपोज मैं ऐसा लिखूंगा, देखो ये tan ऑफ x स्क्वायर तो है ही ऑलरेडी, और रेस्ट टू स्क्वायर रूट यानी हाफ होता है, और ये 3 पावर है, तो हम डायरेक्टली 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखो अभी, एंड रूट ऑफ सपोज आपका सपोज x स्क्वायर है और x क्यूब है सपोज, तो हम कैसे लिखेंगे, ये x क्यूब रेस्ट टू कितना होता है, हाफ होता है, बराबर ना, और 3 इंटू हाफ क्या रहेगा, 3/2 रहेगा, तो x रेस्ट टू 3/2 आएगा। वैसे मैंने tan के लिए किया है, ये tan क्यूब था ना, तो इसलिए मैंने क्या किया है, tan ऑफ x स्क्वायर रेस्ट टू डायरेक्टली एक सिंगल पावर में कन्वर्ट किया, दैट इज 3/2, ठीक है। अभी देखो tan ऑफ x स्क्वायर हम t डाल देंगे, ठीक है ना, पुट tan ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू t डाल देंगे और डेरिवेटिव ले लेंगे, tan का डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर तो आने वाला है, और फिर से x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आने वाला है, इनटू 2x dx इक्वल्स टू dt। तो आपको देखो dx को क्या अटैच है, ओनली x इंटू सेक्स स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर अटैच है, तो ये 2 नहीं चाहिए आपको, तो हम 2 dt के साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो ये बनेगा x में आगे लिख रहा हूं, x इंटू सेक्स स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर dx इक्वल्स टू क्या बनेगा, हाफ dt आएगा, बराबर है। तो ये वैल्यू किसमें डालना है, अभी इंटीग्रेशन में डालना है, सो i इज इक्वल टू न्यूमरेटर में पूरा क्या आएगा, हाफ dt आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ हाफ dt, और नीचे क्या रहेगा, ये tan ऑफ x स्क्वायर t है, तो t रेस्ट टू 3/2 आएगा, t रेस्ट टू 3/2, दैट इज t रेस्ट टू 3/2 ऊपर लेंगे तो -3/2 आएगा, t रेस्ट टू -3/2 हाफ साइड में ही ले लेंगे, कांस्टेंट टर्म है, और dt ऐसे रखेंगे, ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म मैंने बाहर लिया। फिर अभी x रेस्ट टू n का फॉर्मूला जोड़ देंगे, x रेस्ट टू n + 1 अपॉन n + 1, वैसे t रेस्ट टू -3/2 में 1 ऐड कर दोगे, तो ये हाफ तो वैसे ही रहेगा, बराबर है, इनटू t रेस्ट टू -3/2 + 1 अपॉन -3/2 + 1 प्लस c, बराबर है, और -3/2 + 1 कितना होगा, डेफिनेटली माइनस हाफ होता है, तो ये आंसर क्या रहेगा, देखो हाफ टाइम्स t रेस्ट टू -हाफ अपॉन -हाफ प्लस -3/2 + 1 कितना आएगा, -हाफ आएगा, ये हाफ ऑफ कैंसिल होगा, तो ये बनेगा -t रेस्ट टू -हाफ प्लस सी, और t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, t क्या लिया था हमने, tan ऑफ x स्क्वायर लिया, तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, और ये t रेस्ट टू -हाफ 1/√x भी लिख सकते हैं, यानी -1/√t भी लिख सकते हैं, प्लस c, और t की वैल्यू डाल दो, दैट इज tan ऑफ x स्क्वायर, यह आपको डालना है वैल्यू लास्ट में, t की वैल्यू, ठीक है, तो फाइनल आंसर मिल जाएगा, ओके। उसके बाद देखो अभी क्वेश्चन नंबर 5 में देखो अभी e रेस्ट टू 3x अपॉन e रेस्ट टू 3x + 1, अभी आपको पता है e रेस्ट टू 3x का डेरिवेटिव क्या आता है, e रेस्ट टू 3x से आता है, और फिर से 3x का डेरिवेटिव क्या आने वाला, 3 आने वाला है, तो 3 कांस्टेंट हम dt के साइड में एडजस्ट कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, अभी 1 का भी डेरिवेटिव क्या आता है, 0 आता है, तो हम क्या करेंगे, पूरा डिनोमिनेटर t डाल देंगे, पुट e रेस्ट टू 3x + 1 एज ए t ले लेंगे, अभी डेरिवेटिव लेंगे दोनों तरफ, e रेस्ट टू 3x का डेरिवेटिव e रेस्ट टू 3x, और फिर से 3x का डेरिवेटिव 3 आएगा बाय चेन रूल, और इनटू dx इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, dt, 1 का डेरिवेटिव 0 है, लिखा नहीं है, अब ये 3 का कहां शिफ्ट कर देंगे, dt के साइड में, तो ये बनेगा e रेस्ट टू 3x dx इज इक्वल्स टू 1/3 dt आएगा, बस ये वैल्यू भी डाल देंगे इंटीग्रेशन में, सो i इज इक्वल्स टू, ऊपर देखो e रेस्ट टू 3x dx क्या आएगा, 1/3 dt आएगा, तो न्यूमरेटर में 1/3 dt आएगा, और नीचे क्या बनेगा, t आएगा ओनली, और ये 1/3 कांस्टेंट साइड में लेंगे, और 1/t dt, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, है ना, 1/x का क्या होता है, log x, वैसे 1/t का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, log t रहेगा, तो 1/3 इंटू log t प्लस c, और t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, 1/3 टाइम्स t कितना है, दैट इज e रेस्ट टू 3x + c, e रेस्ट टू 3x + 1
ठीक है ना, ये किसकी वैल्यू, टी की वैल्यू प्लस सी, और ये मॉड लिखा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, प्लस ये फाइनल आंसर रहेगा, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ रिक्वायर्ड फंक्शन. ओके, नोट दिस. देखो अभी क्वेश्चन नंबर 6, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इनटू a रेज़ टू x प्लस tan इनवर्स x dx. अभी देखो a की जो पावर है वह कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है, यानी वह कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है. तो हम सपोज x प्लस tan इनवर्स t डालेंगे तो देखो x का डेरिवेटिव कितना आता है 1, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो डेफिनेटली यही पार्ट आएगा. देखो 1 प्लस x स्क्वायर इंटू 1 प्लस x स्क्वायर आएगा, प्लस 1 तो वैसे रहेगा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या बनेगा ये 2 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है देखो, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो ये टोटल dx हम dt डाल सकते हैं, ये टोटल मिला के. तो हम क्या करेंगे इसमें x प्लस tan इनवर्स x t डाल देंगे, पुट x प्लस tan इनवर्स ऑफ x एज ए t डाल देंगे. तो डिफरेंशिएट करेंगे x का डेरिवेटिव 1, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt आएगा. ओके, डिनोमिनेटर सेम कर देंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt. ये वही बनेगा x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इज इक्वल्स टू dt. बराबर ना, ये पूरा x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx dt डाल देंगे, और a रेज़ टू t बनेगा सिर्फ. सो i इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, a रेज़ टू t dt आएगा. और a रेज़ टू t का इंटीग्रेशन आपको पता है, a रेज़ टू t अपॉन log a रेज़ टू x का लेते हैं वैसे ही. ये क्या बनेगा a रेज़ टू t अपॉन log a प्लस c, और t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे. t क्या लिया, x प्लस tan इनवर्स x, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा a रेज़ टू x प्लस tan इनवर्स x अपॉन log a प्लस c. ये फाइनल आंसर है, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ रिक्वायर्ड फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 6 का. ओके, नोट करो. देखो भी क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x इनटू log ऑफ sin ऑफ e रेज़ टू x अपॉन tan ऑफ e रेज़ टू x. अभी यह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड का दिख रहा है, log ऑफ sin ऑफ e रेज़ टू x में ही दिख रहा है. अभी देखो sin का डेरिवेटिव तो cos आता है, तो sin ऑफ e रेज़ टू x t नहीं पुट कर सकते, या cos तो दिया ही नहीं है, बराबर ना. तो हम सपोज अभी ये सपोज log ऑफ sin x आप किसका यानी इंटीग्रेशन किसका है, log ऑफ sin x डेफिनेटली किसका है डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन cot का है. देखो cot x का इंटीग्रेशन मैंने बताया था, cot x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड ऑफ क्या होता है sin x होता है प्लस c. cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है log ऑफ मॉड ऑफ sin x प्लस c, यानी log ऑफ sin x का डेरिवेटिव क्या आता है cot x आता है. तो इसीलिए देखो ये 1 अपॉन tan e रेज़ टू x क्या बनेगा, cot बन सकता है, है ना. तो हम क्या कर सकते हैं, log ऑफ sin ऑफ e रेज़ टू x t डाल सकते हैं. ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है कि log ऑफ sin x का डेरिवेटिव क्या आता है. देखो डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ sin x, पहले तो 1 अपॉन sin x लेंगे, log x का डेरिवेटिव आपको पता है 1 अपॉन x होता है, तो 1 अपॉन sin आएगा, और sin का डेरिवेटिव क्या आएगा cos x, और cos अपॉन sin क्या होता है cot x होता है. तो ये 1 अपॉन tan क्या cot हो सकता है. तो हम कैसे लिखेंगे, देखो अभी इसमें पहले i इज इक्वल्स टू log ऑफ, ठीक है, sin ऑफ e रेज़ टू x इनटू e रेज़ टू x, ये e रेज़ टू x आगे लिखा है मैंने, और 1 अपॉन tan क्या लिख देंगे cot ऑफ e रेज़ टू x dx. ये पहले इस फॉर्म में लिख देंगे. तो हम क्या करेंगे, अभी log ऑफ sin ऑफ e रेज़ टू x t डाल देंगे, पुट log ऑफ sin ऑफ e रेज़ टू x dt, ये t ले लेंगे और फ्री डेरिवेटिव लेंगे. इसमें चेन रूल अप्लाई होगा. इसमें 3 फंक्शन है, देखो पहले लॉगरिथमिक है, फिर साइन ट्रिग्नोमेट्रिक है, और बाद में e रेज़ टू x है. तो 3 बार आपको क्या करना है, डेरिवेटिव लेना. तो पहले log x का हम लेते हैं 1 अपॉन x, तो वैसे 1 अपॉन साइन ऑफ e रेज़ टू x आएगा. फिर साइन का डेरिवेटिव लेंगे, साइन का डेरिवेटिव होता है cos ऑफ e रेज़ टू x, और फिर से e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x ही रहता है, dx इज इक्वल्स टू dt. बराबर है. तो डेफिनेटली cos अपॉन साइन क्या बनेगा cot, बराबर है. तो ये बनेगा cot ऑफ
ई रेस टू एक्स बराबर है इनटू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही रहेगा dx इज इक्वल टू dt। तो देखो वही टर्म आ रही है, देखो यार ई रेस टू एक्स कॉट ऑफ ई रेस टू एक्स dx, देखो ये पूरा पार्ट क्या बनेगा dt बनेगा, या डाल देंगे, और ये क्या बनेगा पूरा t आएगा, यानी ये i इज इक्वल टू क्या बनेगा t बराबर ना, क्योंकि log ऑफ साइन ऑफ ई रेस टू एक्स t लिया है इनटू ये ई रेस टू कॉट ऑफ ई रेस टू एक्स dx क्या लिया हमने dt, और फिर t का इंटीग्रेशन लेना है। x का हम इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं x रेस टू 2/2, क्योंकि यह पावर वन है ना, x रेस टू n का ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो t का इंटीग्रेशन क्या रहेगा t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, यहाँ वही फॉर्मूला यूज किया x रेस टू n वाला, x रेस टू n प्लस 1/n+1, n की जगह 1 रिप्लेस किया है, और t रिप्लेस कर देंगे, t क्या लिया हमने log ऑफ साइन ऑफ e रेस टू x, तो ये फाइनल आंसर क्या बनेगा log ऑफ साइन ऑफ e रेस टू x, उसका क्या है स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ठीक है, तो ये फाइनल आंसर आएगा, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ रिक्वायर्ड फंक्शन 7th। ओके, नोट दिस। देखो अभी इस क्वेश्चन में अभी इसमें दिया है, देखो इवेल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू 2x प्लस 1 अपॉन e रेज़ टू 2x माइनस 1 dx। अभी आपको इंटीग्रेशन में एक याद ही रखना स्टेटमेंट, सपोज e रेज़ टू कौन सा भी नंबर रहेगा, यानी e रेज़ टू या सपोज nx रहेगा प्लस 1 अपॉन e रेज़ टू nx माइनस 1 रहेगा, और ऊपर माइनस नीचे प्लस रहेगा, तो आपको क्या करना है nx का हाफ लेना है, तो e रेज़ टू nx बाय 2 इससे आपको डिवाइड करना है बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है, लेकिन कंपलसरी आप प्लस 1 माइनस 1 ही होना चाहिए, ठीक है, यानी क्या करना है आपको e रेज़ टू nx प्लस 1 और e रेज़ टू nx माइनस 1 दिया है, ऊपर प्लस और नीचे माइनस नहीं तो ऊपर माइनस नीचे प्लस दिया है, तो आपको क्या करना है nx का पहले हाफ बना लो, वही e रेज़ टू nx बाय 2 से क्या करना है ऊपर और नीचे डिवाइड करना है, यानी सपोज e रेज़ टू सपोज याद दिया होगा 4x माइनस 1 अपॉन e रेज़ टू 4x प्लस 1 है, तो 4x का हाफ कितना आएगा 2x आएगा, तो डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e रेज़ टू 2x से डिवाइड करना है बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इस केस में देखो e रेज़ टू 2x का हाफ कितना आता है, e रेज़ टू 2x का हाफ e रेज़ टू x ही आएगा, तो हम क्या करेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e रेज़ टू x कर देंगे, ये इंपॉर्टेंट है। सो इंटीग्रेशन विल बी देन e रेज़ टू 2x अपॉन e रेज़ टू x प्लस 1 अपॉन e रेज़ टू x डिवाइडेड बाय e रेज़ टू 2x अपॉन e रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन e रेज़ टू x, ठीक है, दैट इज अब इंडक्शन फंक्शन का डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे, e रेज़ टू 2x डिवाइडेड बाय e रेज़ टू x कितना आएगा, 2x में से x जाएगा तो x ही बचेगा, तो e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू x न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस x बचेगा, तो e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू माइनस x, और नीचे वही टर्म आएगी सिर्फ बीच में माइनस साइन आएगा, ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, e रेज़ टू nx रहेगा और प्लस माइनस 1 रहेगा, तो आपको यही करना है nx का पहले हाफ बना लो और उसी e रेज़ टू nx बाय 2 से क्या करना है डिवाइड करना है बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अभी इसमें क्या पता चल रहा है, देखो e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x से आ रहा है, बट माइनस e रेज़ टू माइनस x का डेरिवेटिव प्लस e रेज़ टू माइनस x आ रहा है, यानी आपको क्या करना है टोटल डिनोमिनेटर t पुट करना है, यानी पुट e रेज़ टू x माइनस e रेज़ टू माइनस x dx इज इक्वल टू t डाल देंगे, क्योंकि e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x आएगा, माइनस e रेज़ टू माइनस x का डेरिवेटिव e रेज़ टू माइनस x, और फिर से माइनस x का डेरिवेटिव माइनस 1 आने वाला है, इसलिए ये साइन क्या होगा प्लस होने वाला है, ठीक है ना, ये डायरेक्टली मैं अभी लिख देता हूं, प्लस dx इज इक्वल टू dt, ये इंपॉर्टेंस है। तो देखो ये पूरा न्यूमरेटर ही मिल रहा है, e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू माइनस x dx क्या बन जाएगा dt, और नीचे पूरा t आ जाएगा, तो क्या बनेगा इंटीग्रेशन देन, ये इंटीग्रेशन बनेगा i इज इक्वल्स टू ऊपर क्या बनने वाला है सपोज dt आएगा और नीचे क्या आएगा t आएगा, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या आता है log t आएगा प्लस c, और t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, दैट इज log ऑफ इन ब्रैकेट t की वैल्यू है e रेज़ टू x प्लस सॉरी e रेज़ टू x माइनस e रेज़ टू माइनस x, e रेज़ टू x माइनस e रेज़ टू माइनस x प्लस c, तो ये फाइनल आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको याद रखना है इंटीग्रेशन, लेकिन इस फॉर्मेट में ही होना चाहिए,
ठीक है। लेकिन e रेस टू 2x प्लस 1 अपॉन e रेस टू 2x माइनस 1 है, तो क्या करना है आपको, 2x का पहले हाफ लेना है। 2x का हाफ कितना होता है, x, तो e रेस टू x से डिवाइड करना है बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये डिवाइड किया है मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो ये फॉर्मेट बन रहा है e रेस टू x प्लस e रेस टू माइनस x, और नीचे बन रहा है e रेस टू x माइनस e रेस टू माइनस x। तो डेफिनेटली नीचे का डेरिवेटिव ऊपर ही आ जाता है। देखो e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x आता है, बट माइनस e रेस टू माइनस x का डेरिवेटिव प्लस e रेस टू माइनस x आने वाला बाय चेन रूल से। तो हम क्या करेंगे, पूरा डिनोमिनेटर टी डाल रहे हैं देखो, तो उसका डेरिवेटिव डेफिनेटली न्यूमरेटर का ही आ रहा है, तो dx इज इक्वल्स टू dt। तो ऊपर dt आ रहा है और नीचे क्या है, t है। तो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, log t प्लस c, और t की वैल्यू रिप्लेस करो, दैट इज e रेस टू x माइनस e रेस टू माइनस x प्लस c। ठीक है, तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। नोट दिस फर्स्ट। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 9, साइन रेस टू 4x इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। अभी इसमें भी एक आपको ये भी याद रखना है, सपोज साइन कॉस की पेयर रहेगी इनटू फॉर्म में, और ऑड और इवन पावर रहेगा, सपोज साइन और कॉस का ऑड और इवन पावर रहेगा, तो आपको क्या करना है, जिस फंक्शन की पावर ऑड है वही आपको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करना है यानी क्या करना है, अभी यहाँ कॉस की पावर ऑड यानी 3 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक कॉस बाहर निकालेंगे, दैट इज i इज इक्वल्स टू साइन रेस टू 4x, तो वैसे रहेगा, ठीक है, इनटू cos क्यूब x भी स्प्लिट इन दिस वे, cos स्क्वायर x इनटू cos x dx। तो साइन की और पावर रहती और cos की इवन रहती तो हम साइन स्प्लिट करते हैं, उसमें से एक साइन बाहर निकालते हैं। तो फिलहाल तो cos क्यूब x है, cos की पावर ऑड है, इसलिए मैंने क्या किया, इसमें से एक cos बाहर निकाला है। अभी ये cos छोड़ के सभी के सभी एक्सप्रेशन साइन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपको पता है साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos होता है, तो cos x dx हम डायरेक्टली dt डाल सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये cos स्क्वायर साइन में कन्वर्ट करना है यूजिंग द आइडेंटिटी cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो अभी cos स्क्वायर x की पहले वैल्यू डाल देंगे, सो इंटीग्रेशन ऑफ ये sin रेस टू 4x तो वैसे ही रहेगा, इनटू cos स्क्वायर x इज 1 माइनस sin स्क्वायर x आएगा, ठीक है, sin स्क्वायर x cos x dx, ठीक है। ये होने के बाद पुट sin x एज ए t, sin x क्या करना है आपको, t डालना है। तो sin का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, so cos x dx इज इक्वल्स टू dt, तो ये बन जाएगा dt बन जाएगा, और यार t रेस टू 4 1 माइनस टी स्क्वायर आएगा, सो i इज इक्वल्स टू देन इनटू ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वायर आएगा इनटू dt आएगा, cos x dx क्या आ रहा है dt। अभी t रेस टू 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज t रेस टू 4 माइनस t रेस टू कितना आएगा, 6 आएगा, 4 प्लस 2 ऐड करना पड़ेगा 6 dt। अभी दोनों तरफ x रेस टू n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो यहाँ क्या बनेगा इंटीग्रेशन, t रेस टू 5 अपॉन 5 माइनस t रेस टू 7 अपॉन 7 प्लस c, और t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, t के लिए sin x। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, sin रेस टू 5x अपॉन 5 माइनस sin रेस टू 7x अपॉन 7 प्लस, दैट इज द फाइनल आंसर रहेगा। ओके, नोट दिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 भी ले लेंगे, हम कंटिन्यू कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 4x प्लस 5 टाइम्स x रेस टू माइनस 11। तो हम क्या करेंगे, पहले ये नेगेटिव पावर पॉजिटिव कर देंगे, यानी यहाँ करें पहले क्या करेंगे 4x प्लस ये 5 अपॉन x रेस टू 11 कर देंगे। नेगेटिव पावर का क्या किया मैंने, पॉजिटिव कर लिया, यानी 5 अपॉन x रेस टू 11 लिख दिया, दैट इज x रेस टू माइनस 11 की जगह। अभी क्या करेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, तो डिनोमिनेटर जब सेम करेंगे तो क्या बनेगा, देखो 1 अपॉन 4x इंटू एक्स रेस टू 11 क्या आएगा, 4x रेस टू कितना आने वाला है 12 आएगा, प्लस 5 तो वैसे ही रहेगा, है ना, x रेस टू 11 इंटू ये x है ना, x की पावर 1 है, 11 में 1 ऐड करेंगे तो 12 आएगा, प्लस 5 तो वैसे रहेगा, अपॉन क्या रहेगा x रेस टू 11, ये ऊपर जाएगा, दैट इज ये dx वैसे रहेगा, दैट इज क्या बनेगा x रेस टू 11 अपॉन 4x रेस टू 12 प्लस 5, ठीक है, dx। अभी देखो सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगी, x रेस टू 12 का डेरिवेटिव क्या आता है, x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या आता है, n x रेस टू n माइनस 1, तो x रेस टू 12 का डेरिवेटिव क्या आता है, 12 x रेस टू 12 माइनस 1 यानी 11 आ रहा है, तो वो तो आपको न्यूमरेटर में चाहिए ना, dx को क्या अटैच है, x रेस टू 11 चाहिए, हम कांस्टेंट अटैच कर सकते हैं dt की साइड में, यानी एडजस्ट कर सकते हैं,
तो हम क्या करेंगे 4x⁻12 भी टी डाल सकते हैं। अब ये 5 क्या होगा, 5 का डेरिवेटिव भी 0 आता है, तो हम पूरा डिनोमिनेटर टी डाल देंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग 4x⁻12 प्लस 5 इज इक्वल टू टी ले लेंगे। अभी डेरिवेटिव लेंगे 4 वैसे रहेगा, x⁻12 का डेरिवेटिव 12x⁻, कितना आएगा 11 प्लस 5 का डेरिवेटिव 0 dx इज इक्वल टू dt आएगा। लेकिन dx को क्या अटैच है, ओनली x⁻11 अटैच है। 12 4 48, ये 48 इस साइड नहीं चाहिए आपको, बराबर, dx के साइड नहीं चाहिए, dt के साइड में शिफ्ट करेंगे तो x⁻11 dx इज इक्वल टू 1/48 dt आएगा। फिर इंटीग्रेशन क्या बनेगा, i इज इक्वल टू दैट, ऊपर तो क्या आएगा 1/48 dt आएगा और नीचे क्या बनेगा t, तो 1/48 साइड में ही रहेगा और 1/t का इंटीग्रेशन, और 1/t का इंटीग्रेशन पता है log t, 1/48 टाइम्स log t आएगा प्लस c, और t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, t की वैल्यू यार तो ये फाइनल आंसर रहेगा, और मॉड लिख दो, दैट इज 1/48 टाइम्स log ऑफ मॉड ऑफ 4x⁻12 प्लस 5 प्लस c, ये आपको करना है, ठीक है ना, नोट दिस। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 11, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ x�9 इंटू sec स्क्वायर ऑफ x�10। अभी देखो इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगी, डेफिनेटली देखो x�10 का डेरिवेटिव क्या आता है 10x�9, तो ये x�9 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 10 तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो यह सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगी, पुट x�10 एज अ t, पुट x�10 t ले लेंगे और डेरिवेटिव क्या आएगा इसका 10x�9, 10 में से 1 माइनस करेंगे, dx इज इक्वल टू dt, therefore x�9 dx is equals to क्या बनेगा 1/10 dt, क्योंकि देखो dx को ओनली x�9 dx से अटैच है, dx को x�9 में अटैच ना, तो 1/10 इसलिए मैंने 10 क्या किया है dt के साइड में शिफ्ट कर दिया, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू, देखो फिर से मैं अच्छी तरह से लिख देता हूँ, sec स्क्वायर ऑफ x�10 और ये x�9 dx के नजदीक ला रहा हूँ मैंने, आसान रहेगा आपको समझने में, ये पूरा 1/10 क्या आएगा dt आएगा और ये sec स्क्वायर t आएगा, x⁻10 t लिया है तो ये sec स्क्वायर t आएगा, बराबर है, इनटू ये पूरा dt आ जाएगा x�9 dx, ये बनेगा dt, ओके। फिर sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन लेना है, किसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर t है, ऐसा रिवर्स आपको थिंकिंग करना है। आपको पता है tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा tan x, तो sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन रहेगा tan t प्लस c, और t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, t इज x�10, तो फाइनल आंसर आएगा tan ऑफ x�10 प्लस, ये रहेगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। उसके बाद 12th वन देखो, 12th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻3 log x इनटू x⁴ प्लस 1 होल रेस टू -1 दिया है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, ये -1 पावर नीचे ले लेंगे, e⁻3 log x अपॉन x⁴ प्लस 1, -1 की पावर क्या हो जाएगी +1, और पावर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है ना, नेगेटिव पावर मैंने क्या किया है पॉजिटिव किया है, यानी पूरा फंक्शन है, यानी बेस की बेस विद पावर हमने क्या लिया है नीचे ले लिया है। कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया है, a⁻m इज 1/a⁻m, ये प्रॉपर्टी हमने यूज किया है, ठीक है। अभी उसके बाद ये जो होता है e⁻3 log x, ये कैसे लिखेंगे देखो, e⁻, अभी आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पता है, log ऑफ a⁻m रहेगा तो हम कैसे लिखते हैं m log a, और रिवर्स करना है तो a की पावर m आ सकते हैं, तो इसमें भी रिवर्स कर देंगे तो क्या बनेगा e⁻ log ऑफ क्या बनेगा x³ बनेगा अपॉन x⁴ प्लस 1 आएगा, बराबर है। तो ये तो मैंने यह प्रॉपर्टी यूज की है, कन्वर्स प्रॉपर्टी यूज की है, बराबर है, ये तो यह प्रॉपर्टी अप्लाई की है मैंने सिंस। उसके बाद और एक प्रॉपर्टी आपको यहां अप्लाई करनी है, a⁻ log ऑफ x टू बेस a इज ऑलवेज इक्वल्स टू x होता है, ये भी एक प्रॉपर्टी है, लॉग और इंडेक्शन फंक्शन बना के आती है। अभी आपका इंडेक्शन फंक्शन का बेस पावर में लॉग का बेस सेम रहेगा, ये नंबर दोनों सेम है, तो ये सब निकल के सिर्फ ओनली x आ जाता है, ठीक है ना,
ये प्रॉपर्टी है यूजिंग इंडाइशियल एज वेल एज लॉगरिथमिक मिक्स प्रॉपर्टी है। a रेस्ट टू log ऑफ x टू बेस a यहाँ सेम रहेगा, ये नंबर इसका बेस इंडाइशियल फंक्शन का बेस और log का बेस सेम रहेगा, तो हमेशा आंसर इसमें जो अटैच रहेगा वही आता है इसमें। यानी सपोज आपके पास ऐसा रहेगा 2 रेस्ट टू log ऑफ x क्यूब टू बेस 2 रहेगा, तो इसका आंसर x क्यूब ही आने वाला है। ठीक है ना, इसमें भी क्या आ रहा है, log का बेस कुछ नहीं होता है, क्या होता है, नेचुरल लॉगरिथम होता है, यानी e होता है e, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, x क्यूब ही आने वाला है। ये पूरा सिंप्लीफाई होके तो ये इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x क्यूब अपॉन x रेज़ टू 4 प्लस 1, बराबर है। तो डेफिनेटली देखो x रेज़ टू 4 का डेरिवेटिव क्या आता है, 4x क्यूब आता है, तो x क्यूब ऑलरेडी प्रेजेंट है ऊपर, ठीक है ना, और 1 का डेरिवेटिव क्या आता है, 0 आता है, तो हम पूरा डिनोमिनेटर डालेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं करेगा, तो क्या करेंगे, पुट x रेज़ टू 4 प्लस 1 एज ए t ले लेंगे, तो डेरिवेटिव क्या बनेगा, 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt आने वाला है, बराबर ना। 1 का डेरिवेटिव 0 है, x रेज़ टू 4 का 4x क्यूब, dx को क्या अटैच है, ओनली x क्यूब अटैच है, तो हम 4 उस साइड शिफ्ट कर देंगे, तो x क्यूब dx इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1/4 dt आएगा, तो इंटीग्रेशन बिकम्स देन 1/4 dt, और नीचे क्या बनेगा, t आएगा, 1/4 साइड में रहेगा, 1/t का इंटीग्रेशन, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, डेफिनेटली log t होता है, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, 1/4 log t प्लस c, और t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, t के लिए हमने x रेज़ टू 4 प्लस 1, ये आपको करना है, ये वैल्यू डाल दो उसमें, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, नोट दिस। देखो क्वेश्चन नंबर अभी 13 है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ tan x अपॉन sin x इनटू cos x। अब इसमें थोड़ा सा मेथड अलग है, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय रूट tan x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर रैशनलाइज करेंगे, रूट tan x से मल्टीप्लाई करना है बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो रूट tan x sin x इनटू cos x, क्या किया मैंने, रूट tan x से मल्टीप्लाई किया है बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऊपर रूट tan x इंटू tan x क्या बनेगा, tan x आएगा, और नीचे क्या बनेगा, रूट tan x इंटू sin x इंटू cos x। अभी सपोज ये tan क्या होता है, sin अपॉन cos लिख देंगे हम, sin x अपॉन cos x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ tan x इंटू sin x इंटू cos x, बराबर है। कैंसिल क्या हो रहा है, देखो इसमें sin x कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर x ही आएगा ना, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट tan x, ठीक है, और ये cos x ऊपर लेंगे तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x आएगा, और 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर x, सो इंटीग्रेशन आई बिकम देन sec स्क्वायर x अपॉन रूट ऑफ क्या बनेगा, tan x, तो ये आएगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, sec स्क्वायर x अपॉन रूट ऑफ tan x। देखो अभी tan का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, sec स्क्वायर x आ रहा है, तो यार सीधा क्या करेंगे, tan x t डाल देंगे, तो पुट tan x एज अ t, तो डेफिनेटली sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या बनेगा, dt, सो आई विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx dt आएगा ऊपर, और नीचे क्या बचेगा, रूट t, और 1 अपॉन रूट t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 रूट t होता है प्लस c, बराबर ना, ये dt साइड में रहेगा, 1 अपॉन रूट t का इंटीग्रेशन 2 रूट t प्लस c, और t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, दैट इज 2 रूट ऑफ tan x प्लस c, तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। तो देखो 13 में मैंने क्या किया, पहले रूट tan x को मैंने tan x बना लिया है, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय रूट ऑफ tan x किया है, फिर ये रूट tan x इंटू tan x लिखा है, ये रूट tan x वैसे रखा है, ये sin x इंटू cos x एज इट इज वैसे रखा है, फिर ये tan x क्या किया मैंने, sin अपॉन cos में लिखा है, इसमें से sin x कैंसिल हो रहा है, तो 1 अपॉन cos x डिवाइडेड बाय cos x यानी 1 अपॉन cos स्क्वायर x ही आएगा, ये लिखा है मैंने 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, और नीचे तो रूट tan x वैसे ही रहेगा। अभी tan x का डेरिवेटिव क्या आता है, sec स्क्वायर x आता है, तो सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगी इसमें, tan x t डाल देंगे, तो डेफिनेटली sec स्क्वायर x dx क्या बनेगा, dt,
तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा देन, सेक्स पर एक्स डी टी आएगा और नीचे क्या बनेगा रूट टी, तो 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t होता है प्लस सी, और टी की वैल्यू रिप्लेस करेंगे 2√tan x प्लस सी। ठीक है, तो ये और एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है, मेरे ख्याल से और 1-2 लेक्चर लगेंगे इसमें। तो ये एक्सरसाइज 3.2a दिया उन्होंने, ठीक है ना, एक्सरसाइज क्या दिया है 3.2a दिया उन्होंने, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, यानी 3.1 फिर 3.2a b c ऐसे कुछ मेरे ख्याल से एक्सरसाइज है आगे। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या आने वाला है 2√tan x। ठीक है, नोट कर लो मेरे। ठीक है, फिर तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के कुछ क्वेश्चंस हम कंटिन्यू कर लेंगे एक्सरसाइज 3.2a वाले। ठीक है ना, तो उसके बेस उस पर बेस जो है ये मेरे ख्याल से 6 मैंने क्वेश्चन दिए आपको होमवर्क के लिए। ठीक है ना, ये नोट डाउन कर लो। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।